हेलो स्टूडेंट्स। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का जो अपना एग्जाम है, तो कुछ स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है। तो उनके जो क्वेश्चंस है, जिन्होंने उनके आए हैं क्वेश्चंस, उनको मैं यहाँ पे करवाऊंगा। और आपके एग्जाम के लिए भी वो चीज इंपॉर्टेंट होगी। तो उससे मिलती जुलती या तो वही क्वेश्चन आ सकता है या फिर उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, इसलिए गौर फरमाइएगा। यहाँ पे मेरी जो बात हुई थी, हमारे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है शिवराज, उस उनसे मेरी बात हुई थी। और उनके अकॉर्डिंग जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और उनकी जो एनालिसिस है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक तो ये बात समझ में आई है कि जो पार्ट ए में जो आपका मैथ्स रीजनिंग है, ठीक है, और जो आपका जनरल अवेयरनेस है, वो तो जैसा आता है वैसे ही आ रहा है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो इन्होंने क्या किया हुआ है, जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका जो टॉपिक है, और जो टेक्निकल सेक्शन है, उससे वो जो क्वेश्चंस ले रहा है वो अच्छे क्वेश्चंस ले रहा है। मतलब कुछ भी क्वेश्चंस नहीं ले रहा, स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस यहाँ से लिए जा रहे हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे जैसे इन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ ड्राइंग था। अच्छा, बेसिक साइंस में इन्होंने यूनिट्स का बताया कि यूनिट्स आ रही है तो यूनिट्स आप कर लेना। उनसे तो बहुत आसान पूछा गया था कि 1 इंच में आपके कितने सेंटीमीटर होते हैं। 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। सिंपल सा था ये तो। पर आपको इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, जैसे खासकर पाउंड का पूछा जा सकता है, या फिर आपका माइल का पूछा जा सकता है, या फिर आपका गैलन का पूछा जा सकता है। तो ये जितनी भी यूनिट्स थी जो हमने आपको करवाई थी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में, एक बार फिर से देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि प्रोजेक्शन से क्वेश्चंस आए हैं, और प्रोजेक्शन से आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पे आए गए हैं। मतलब कि ऐसे नहीं कुछ आपको डायग्राम दे दिया गया और प्रोजेक्शन आपको निकालना है। यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, और जैसे उन्होंने मुझे बताया उनके अकॉर्डिंग फैक्चुअल क्वेश्चन जो थे प्रोजेक्शन के, वो थोड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं। इस बात को ध्यान रखना है ना। और भी मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ मैं। पर यहाँ पे एक चीज मैं बताऊं, जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जिनकी ब्रांच है, और जो हमारा जो कोर्स था इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, तो उनकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थी। तो उनके जो सवाल जो आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चंस जो पूछा गया है, प्रेसिडेंट ऑफ आपका बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया पूछा गया है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट पूछे गए हैं। तो आप साथ में क्रिकेट की, हॉकी के प्रेसिडेंट जो है वो भी आप देखो, लिख लो। क्रिकेट के, हॉकी के, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैडमिंटन के पूछे गए हैं इनसे। अच्छा, यहाँ पे मैं बात कर रहा था आपसे, जो क्वेश्चन है वो ही पूछा गया है। एक तो जैसे मैं आपको कहा था कि जो 555 टाइमर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के स्टूडेंट ध्यान दे, 555 टाइमर के जो क्वेश्चन आए हैं वो पिन डायग्राम पे आया गया था। इसमें पूछा गया था कि पिन नंबर 2 आपकी 555 टाइमर की क्या होती है, ठीक है। आपसे कुछ और भी चीजें यहाँ पे पूछी जा सकती हैं, इसलिए ध्यान रखना। यहाँ पे पिन, ये कितने पिन का होता है? 8 पिन का होता है। 6, 7 और 8 होता है। यहाँ पे ये जो होता है आपका ग्राउंड है, ये आपका है वीसीसी, इसको ध्यान रखना। ये है ग्राउंड, ये है आपका वीसीसी, ठीक है। पिन नंबर 3 से आपका क्या निकलता है? पिन नंबर 3 से आपका आउटपुट निकलता है। पिन नंबर 2 आपकी ट्रिगर वाली होती है, ठीक है। और पिन नंबर 4 आपकी जो है वो रीसेट वाली होती है। पिन नंबर 5 आपकी बीसीओ मतलब वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर वाली होती है। और यहाँ पे जो डिस्चार्ज की एक पिन बच गई आपकी, और एक थ्रेशोल्ड की। तो ये जो पिन है आपकी वो डिस्चार्ज की है, और यहाँ पे ये जो पिन है वो थ्रेशोल्ड की है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है 555 टाइमर से। जितने भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के, सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। एक चीज मैंने आपको अच्छे से करवाई थी, माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर 8051 मैंने आपको करवाया था, ठीक है। उसमें पिन नंबर 30 का क्या रोल है वो पूछा गया है। तो जो मेरा माइक्रो कंट्रोलर का चैप्टर जो था, जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के स्टूडेंट सुन रहे हैं, वो पूरा एक बार फिर से देख लो, और पिन डायग्राम फिर से देख लो। पिन डायग्राम आपकी इसमें आएगी। पिन डायग्राम की बहुत चांस है आने की,
और आपके 555 टाइमर का भी बहुत चांस है आने की। इसके बाद में ओपैम का भी पूछा गया था। इसमें ओपैम के फीडबैक पे आधारित कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि फीडबैक पे क्या कनेक्ट करते हैं, रजिस्टर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी। और भी क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से संबंधित है। देखो, हाँ, ये अल्फा बीटा पे क्वेश्चंस आए हैं आपके। ये जो अल्फा और बीटा पे तो क्वेश्चन देखो आने ही आने हैं, ये तो हर एग्जाम में आएंगे ही। ठीक है, जो अल्फा बीटा है उस पे क्वेश्चंस आए गए हैं। इसमें जो ट्रांजिस्टर का जो होता है वो तो हमेशा पूछता ही है, इसको आप अच्छे से और बना लीजिएगा। ठीक है, और एक, हाँ देखो, टूज कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है यहाँ पे 101001 का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। और कनेक्टर पे क्वेश्चन आए हैं आपके, कनेक्टर पे क्वेश्चन आए गए हैं आपके। और एक एलवीडीटी जो ट्रांसड्यूसर वाले चैप्टर मैंने पढ़ाया था, वहां से भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का है उसको करके चले जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि एक बॉडी जो है वो चल रही है ए एक्सीलरेशन से चल रही है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। हमको ये बताना है कि t इज इक्वल टू 4 और t इज इक्वल टू 5 के सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेना, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ स्टूडेंट्स, पहले एक बार इन चीजों को देख लो। और ये तो ये देख लो सभी स्टूडेंट बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के प्रोजेक्शन को एक बार फिर से पढ़ जाओ। प्रोजेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखो प्रोजेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, फिर से देख जाओ। और जो पिन डायग्राम है ना 555 टाइमर का और माइक्रो कंट्रोलर यूनिट का जो 8051 का था, इसको भी एक बार आप देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और भी इलेक्ट्रिकल का मैं भी और मालूम कर रहा हूँ मैं, जो बच्चे बोल रहे हैं। और एक क्वेश्चन आया है, एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन आया हुआ है। वन क्वेश्चन ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स इन एक्स एक्सिस विद एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड, ओके, स्क्वायर फ्रॉम x इक्वल टू 13.5 टू x इक्वल टू 50, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें लिया गया है वो पूछा गया है स्पीड एंड वेलोसिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। स्पीड एंड वेलोसिटी से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन आपका ये दे रखा है हमको कि एक्सीलरेशन हमको दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखा है हमको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और x इज इक्वल टू 13.5 से 2x इज इक्वल टू 50। ठीक है, हमको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। तो देखो स्टूडेंट्स, और ओके, अच्छा, स्टार्टिंग में चली है वो, मतलब कि यहां से चली है x इज इक्वल टू 0 से चली है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी थी u इज इक्वल टू 0 है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 13.5 और x इज इक्वल टू 50, ये मीटर है, ये भी मीटर है। और हमको ये बताना है कि इस दौरान जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। ठीक है, इस यहां से लेके यहां तक जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपसे पूछी गई। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन देता हूं मैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना स्टूडेंट्स। और फिर वर्क एंड पावर एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल्स आए हैं। वर्क पावर, देखो हमने जो वर्कशॉप कैलकुलेशन करवाई है आपको, तो उसमें सब प्रकार के क्वेश्चंस हमने लिए हैं, तो आराम से आप कर पाओगे, देखो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वर्क एंड पावर के तो इजी न्यूमेरिकल्स आए हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड थे वो तो।
ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार इस वाले क्वेश्चन को करो, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाता हूँ। और बाकी आप इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस है आप भेजते रहो, जिससे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको आंसर उसके बताते रहूंगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने पॉसिबल है, जो T2P के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है या नॉन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है, जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं वो उस कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। और हमारा जो ग्रुप है थ्योरी प्रैक्टिकल का, वो भी जो सुन रहे हैं स्टूडेंट्स सबके सब अपने ग्रुप में शेयर करते जाओ, जितने क्वेश्चंस है हम उनको करवाएंगे यहाँ पे। अब तक शिवराज ने जो भेजा है मैसेज मुझको, उसके अकॉर्डिंग तो एलईडी एलसीडी का कंपैरिजन पूछा गया है टीवी का, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया था। एलईडी और एलसीडी टीवी का कंपैरिजन, ये तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का ही है। और ठीक है स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट वीडियो में और मिलता हूँ, और भी क्वेश्चंस और भी रिव्यू लेके आपकी लेके आता हूँ मैं। तब तक आप जितना कमेंट कर सकते हैं, जितने क्वेश्चंस आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। जो भी पूछना है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, जो भी पूछना है ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा आप पूछते रहिए, आपको रियली में हेल्पफुल होगा ये भी। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।